तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज के खास खबरों से। रतलाम में 7 महीने से फरार आरोपी जीवन सिंह ने मंगलवार को न्यायालय में सरेंडर किया। न्यायालय से आरोपी को पुलिस कस्टडी में 1 दिन का रिमांड सौंपा है। आरोपी ने नामली थाना में दर्ज धारा 307 के अपराध में आत्मसमर्पण किया है। हालांकि आरोपी कल ही न्यायालय आत्मसमर्पण पर पहुंचा था, लेकिन थाना पुलिस द्वारा केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय ने 1 दिन बाद आरोपी को पेश होने के आदेश दिए थे। आज थाना पुलिस भी न्यायालय पहुंची और केस डायरी पेश करने के बाद 1 दिन का रिमांड मांगा। न्यायालय ने आरोपी जीवन सिंह को 1 दिन के रिमांड के साथ पुलिस को सौंपा है। हाँ, एक प्रकरण में जिसमें कि 2-3 थाना क्षेत्रों में हमारे पास 3 अलग-अलग प्रकरणों में वांटेड आरोपी थे, जिनको आज न्यायालय ने 1 दिन के पीआर पे नामली पुलिस को दिया है। 1 दिन का पीआर 307 वाले प्रकरण में लिया गया है और उसमें जितनी भी विवेचना है और जब्ती की कार्रवाई है, आगे भी जो विवेचना है वो आज 1 दिन के रिमांड में की जाएगी और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 1 दिन पहले भी आरोप उठा था कोर्ट में, लेकिन किस कारण से वो गिरफ्तारी नहीं हुई? हम लोगों को आज के लिए ही न्यायालय ने इंगित किया था कि आज 11 बजे इस प्रकरण की सुनवाई होगी, तो डायरी लेकर विवेचक उपस्थित हुए थे और आगे जैसा न्यायालय ने निर्देशित किया है उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनने के लिए कुछ सालों पहले रतलाम में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। शहर के प्रमुख बड़े चौराहों में 2 बत्ती और सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल से यातायात को व्यवस्थित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही इन ट्रैफिक सिग्नल को बंद कर दिया गया और इसके बाद मेंटेनेंस के अभाव में हालात ये हैं कि अब सैलाना बस स्टैंड पर तो ट्रैफिक सिग्नल के केवल पोल नजर आ रहे हैं, उनकी लाइट गायब है। वहीं 2 बत्ती चौराहे पर सिग्नल लगे हैं जिसकी सिर्फ येलो लाइट ब्लिंक कर रही है। मेंटेनेंस के अभाव में ये ट्रैफिक सिग्नल भी खराब हो गया है। अब नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने की कवायद एक बार फिर शुरू हुई थी और इसके लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। इस बार 2 प्रमुख चौराहों के अलावा एक और चौराहा सिग्नल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 बत्ती चौराहा, सैलाना बस स्टैंड चौराहा के साथ अब लोकेंद्र टॉकी चौराहा पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाएगा। इन तीनों चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और करीब 90 लाख इन तीनों चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक सिग्नल की लागत बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि पुराने सिग्नल जो 2 चौराहों पर 2 बत्ती व सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर लगे थे, वो भी लाखों रुपए की लागत से लगाए गए थे, लेकिन कुछ महीनों में ये सिग्नल बंद क्यों कर दिए गए? यदि खराब हुए तो इनकी मरम्मत क्यों नहीं करवाई गई? 2016 से ये सिग्नल बंद हैं, इतने समय में इनकी सुध क्यों नहीं ली गई? यदि ये 2 चौराहे की सिग्नल मेंटेनेंस करवाकर सुचारू रूप से चलाए जाते तो अब शहर के और अलग 3 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जा सकते हैं, जिससे शहर का यातायात और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता। लेकिन पुराने सिग्नल्स देख के अभाव में खराब हो गए और अब उसी जगह दोबारा नए सिग्नल लगाना पड़ रहे हैं। माधवगंज पर सब्जी का ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हुए, एक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा सिटी कोतवाली माधवगंज क्षेत्र में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। ग्राम ठर से आकर सब्जी का ठेला लगाने वाले भवानी सिंह रैकवार और उनके 3 बेटों के साथ राकेश महावर, उनके बेटे कुणाल ने अन्य लोगों के साथ धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें तीनों बेटे और पिता भवानी घायल हो गए थे। गंभीर हालत के चलते भारत सिंह रैकवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने हमला करने के बाद वहां से भाग खड़े हुए और उसके बाद सीधे जिला अस्पताल आकर खुद को घायल बताया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी मोनिका शुक्ला, एएसपी समीर यादव, टीआई आशुतोष सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। समीर यादव ने बताया कि मामले में एक युवक की मौत हुई है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्यवाही करने की बात उन्होंने कही है। क्या मामला है? लड़ाई हो गई? ये भैया एक सब्जी लगा दो, वो लगाया तो मुझे ज़्यादा गुस्सा हो गया। हरी सिंह भाई साहब यहाँ से हटा ले भैया, मैं गाड़ी निकलेगी, जो हटा कर चलो गाड़ी लेकर तुम्हारे बच्ची का चलोगा तो है ना। और फिर है ना 6-7 गाड़ियों से आए थे, घर से लेके ये तो मार नहीं लगता, एक दूसरे तो बुरे मार रहे थे। हमें सब्जी वहीं पड़ी, जो गाड़ी लेके आए थे हमारी सब्जी के तो पड़ी है गाड़ी, और ये तो मार लगे बहुत तेज। मैं थी हूँ, मेरे मोड़ा तो जाते ही नहीं दुकान पर, मैं हम 2 ही लगा दुकान। तो आप लोग आए हैं 20 बचाव कर रहे। आपके कितने लोगों को मारा उनने? हम 3 ही हो हमारा। उनका क्या नाम है आपके हस्बैंड का? राकेश महावर। वो बेटे का? कुणाल महावर।
उनके भी तो लगी, एक जना खत्म हो गया उनमें। पता नहीं ना क्यों बेहना एक दूसरे बेच रहे हैं सामान। हमारे तो तुम कैमरा में देख लो, हमको सामान मिले तो हम सकते सामान बेच लगा, दुका के भी गाड़ी में लगा, टेम्पो में धरता है। अच्छा, ठीक ठीक। वही रखे हैं सामान। हम तो उनके गांव में गए थे मार में भी, हमें सिटी में मार दिया। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? हम डर के रहने वाले हैं सब। क्या नाम है? मेरा नाम सोबाराम। सोबाराम किससे लड़ाई हुई थी? कुणाल से हुई सर। कुणाल से? हाँ। काय पे से हुई थी लड़ाई? कुणाल पे से मैं सब्जी लगाई सर जी, उसने क्या मतलब कह लगा हटा मैं ठेला आ जाए, कल ठेला आ रहा, मैं ठेला आ रहा हटा कर भाई। उसने पिताजी और मैं दोनों मुझे मारने लगे। किसके लाने? मेरे काज है। हाँ। मैंने सब्जी डाल ली बेचे। हाँ। वो हमें को मारने लगा। मैंने कौन ने मारा? कुणाल और कुणाल के पिताजी ने। हाँ, और मुझे खूब मारा। मेरे फ़ोन लगाने की सोचने मुझे और तेज मारा सर जी। पर मेरे पिताजी फ़ोन लगा भाई आज जब सो क्या मतलब ये दोनों ने मारा हमको। पिताजी को भी मारा? हाँ, पर चक्कू क्या मतलब हम पहुँचे क्या पिताजी आए समझाने के लिए। डायरेक्ट क्या मतलब गाड़ी पहले उतर पाजी कह रहे क्या चक्कू देने लगा। भैया के दिए 3 चाकू, 2 पिताजी के दिए, 1 के दिए, 2 दिए थे। तो मृत्यु किसकी हुई है? जिन्हें जी जानकारी सर जी मैं बहुत सही से हूँ। कितने पिताजी क्या नाम था? पिताजी का नाम भवानी था सर जी। और भैया का? भैया का भारत सिंह था, एक का दौलत सिंह था। आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे के बीच में माधवगंज जो क्षेत्र है वहाँ की मंडी में, जहाँ की सब्जी की मंडी लगाते हैं, उसमें ठेले लगाने के नाम से या दुकान लगाने के नाम से 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसमें जो आरोपी पक्ष है उसके 2 लोगों को जो FIR में नामजद हुए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें और भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार के फैक्ट्स आएंगे इसमें हम कार्रवाई करते हुए इसमें सख्त इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। आरोपी कौन बने? आरोपी नाम? आरोपियों के नाम नहीं, आप अलग से ले लेना। सर, यातायात व्यवस्था है जो माधवगंज चौराहे पर पूरी तरीके से अव्यवस्थित रहती है, उसी व्यवस्था को लेकर ये झगड़ा हुआ है। ये तो अलग से जांच का विषय है कि किस बात पर झगड़ा हुआ है। अभी जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी आई है वो इन लोग के दुकान लगाने के नाम पर से। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। नमस्कार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।